Hello friends, today we are live now and we will learn about class 9th Political Science chapter number 5 लोकतांत्रिक अधिकार का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन है जिसमें से एक या दो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में 100% आएंगे। सो आप इसे नोट डाउन करते रहना एंड प्लीज़ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। पहला क्वेश्चन है, भारत में हर नागरिक को कौन से मौलिक अधिकार हासिल है? इसका उत्तर है भारत में हर नागरिक को हासिल मौलिक अधिकार पहला तो है समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और चौथा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार। मतलब कि हमारे देश में जो है सबको एक समान माना जाएगा और उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी और धार्मिक स्वतंत्रता भी मिलेगी, शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार भी मिलेगा। सो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। और 5वां पॉइंट है शोषण के खिलाफ अधिकार। सो ये 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। दूसरा है समानता का अधिकार को स्पष्ट कीजिए। मतलब समानता का अधिकार क्या है उसके बारे में बताना है। इसका उत्तर होगा समानता का अधिकार। पहला पॉइंट, सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। मतलब कि सरकार जो है किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, समुदाय, लिंग या उनके जन्म स्थान के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं कर सकती। दूसरा, दुकानदार, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। मतलब जो सार्वजनिक स्थल है जैसे पार्क, होटल, दुकान, सिनेमा घर, उनमें किसी को भी जाने से नहीं रोका जा सकता है। और तीसरा, सरकार में किसी पद की नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। मतलब कि जो सरकारी काम है उसके नियुक्ति में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति को हो, चाहे वो किसी भी जन्म स्थल से हो, उसको वो अवसर दी जाएगी ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके। चौथा पॉइंट है, किसी व्यक्ति का दर्शाया पद चाहे जो हो सब पर कानून समान रूप से लागू हो। मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर वो कोई अपराध करते हैं तो उनको भी सजा मिलेगी। सो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो समानता का अधिकार में। तीसरा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आती हैं? तो इसका उत्तर है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रताएं। पहली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता, कोई भी काम करने, धंधा करने या पैसे करने की स्वतंत्रता। मतलब कि हर व्यक्ति जो है शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह पर एकत्रित हो सकता है, वो किसी भी देश में आ जा सकता है, देश के किसी भी कोने में वो जाकर रह सकता है, वो कोई भी काम कर सकता है। सो ये 5 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। 4th क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष शासन से क्या तात्पर्य है? मतलब कि धर्मनिरपेक्ष शासन जो है वो क्या है, उसका मतलब क्या है? उत्तर होगा सरकार किसी धर्म को अधिकारी धर्म की मान्यता नहीं देती। मतलब कि सरकार जो है किसी भी धर्म को एक पार्टिकुलर धर्म नियुक्त नहीं कर सकती। 5वां है, शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा शोषण के खिलाफ अधिकार। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार को मना करता है। मतलब कि जो इनलीगल है काम उनको मना करती है। संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करने को मना करते हैं। मतलब कि संविधान में आप किसी व्यक्ति या बच्चे से जबरन काम नहीं करवा सकते, मतलब ज़बरदस्ती। तीसरा, संविधान बाल मजदूरी को मना करते हैं। मतलब जो 14 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनको काम करने से मना करते हैं। सो आप ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हो शोषण के खिलाफ अधिकार का वर्णन में। अब आता है हमारा 6th क्वेश्चन, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मतलब कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसका क्या अधिकार है उसके बारे में बताना है। तो उत्तर होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहला पॉइंट, हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचार करने और उसका प्रचार करने का अधिकार। मतलब कोई व्यक्ति जो है अपना मनपसंद धर्म को चुन सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। हर धार्मिक समूह को अपने धार्मिक के कामकाज के प्रबंध की आज़ादी, अपने धर्म का प्रचार करने के अधिकार का मतलब किसी को झांसा या लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करना नहीं है। अब आता है 7th क्वेश्चन, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को स्पष्ट कीजिए। मतलब जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं उनके बारे में बताना है। उत्तर होगा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। पहला पॉइंट, नागरिकों को विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपने भाषा और संस्कृति बचाने का अधिकार है। दूसरा, किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्था में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। 6th क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार का क्या अर्थ है? उत्तर होगा इसका संवैधानिक उपचार का अधिकार। पहला पॉइंट, संवैधानिक उपचार के अधिकार के अंतर्गत हम संविधान में
दिए गए मौलिक अधिकार के उल्लंघन की सूरत में अदालत से इन अधिकारों की मांग कर सकते हैं। मतलब कि जो संवैधानिक उपचार के अधिकार हैं उसके अंतर्गत अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम अदालत तक जा सकते हैं और उनसे अपने अधिकार का मांग कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को कौन से नए अधिकार मिले हैं? जो दक्षिणी अफ्रीका है उनके जो संविधान बने थे उनमें नागरिकों को कौन सा नया अधिकार मिला है? उत्तर होगा दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में नागरिकों को मिले गए अधिकार। पहला तो निजता का अधिकार, दूसरा पर्यावरण का अधिकार, तीसरा पर्याप्त आवास पाने का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त भोजन और उन तक पहुंच का अधिकार। सो ये 4 जो है नए अधिकार मिले हैं उन्हें। 10वां है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को किस तरह सुरक्षित किया गया है? इसका उत्तर होगा संवैधानिक उपचार के अधिकार के दौरान हम मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा, विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकार का हनन हो या उसमें कोई कमी हो तो वह फैसला या काम अवैध हो जाएगा। मतलब कि जो विधायिका और कार्यपालिका हैं अगर उनके द्वारा कोई फैसला लिया जाता है और उससे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो जो है गैर कानूनी बनेगा। तीसरा पॉइंट है, अदालतें जो है गड़बड़ी का शिकार होने वाले हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती है। अगर कोई आपके साथ फ्रॉड करता है तो उससे आपको हर्जाना मिलेगा और गड़बड़ी जो किया है मतलब जो फ्रॉड किए हैं उनको दंडित किया जाएगा, जो कि अदालत करती हैं। सो आज का हमारा 10 क्वेश्चन का टारगेट यहीं पर खत्म होता है। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।